आज के वक्त में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है। इन सब मुश्किलों को दूर करने का काम किया है इंदौर के रहने वाले रोहित वर्मा ने। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। आज के वक्त में गूगल ने छोटी छोटी दुकानों की जानकारी देना शुरू किया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस जगह पर मौजूद छोटी दुकानों या प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अगर कोई दुकान मिल भी जाए तो हम यह तय नहीं कर पाते कि वह सही है या नहीं, वेरीफाइड है या नहीं। इसके लिए रोहित ने 2 साल पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप की शुरुआत की और इस ऐप के जरिए छोटे बड़े सभी बिजनेस को उससे जोड़ा गया। 26 साल के रोहित की पढ़ाई लिखाई इंदौर में हुई है। वह एक मारवाड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पहले उनका कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ा है। रोहित कहते हैं कि बिजनेस में मेरी पहले से ही दिलचस्पी रही है, इसलिए 12वीं के बाद मैंने बीबीए करने के लिए इंदौर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे मन में यूके जाके पढ़ाई करने का ख्याल आ गया और मैंने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। मैंने यूके में एडमिशन लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्लान चेंज हो गया। अब मेरा हाल ये रहा कि ना मैं इधर का रहा और ना उधर का। 3-4 महीने ऐसे ही खाली बैठा रहा। इसके बाद रोहित ने इंटर्न के रूप में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना शुरू किया। इनमें उनका मन लग गया और वह आगे बढ़ते गए, नए काम सीखते गए। इस दौरान उन्होंने 400 से ज्यादा स्टार्टअप के साथ काम किया। कई देशों के बिजनेसमैन से उनका इंटरेक्शन हुआ। करीब 5 साल काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का स्टार्टअप शुरू किया। रोहित कहते हैं कि मुझे काम के दौरान डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी समझ हो गई थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि आज के जमाने में भी हमारे देश में डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा गैप है, खासकर छोटे बिजनेस वालों के जरिए। उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग की समझ ही नहीं है। अगर वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं तो मार्केटिंग के लिहाज से वह बेहतर नहीं कर पाते हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यही दिक्कत कस्टमर को भी थी। उसे पता ही नहीं होता कि वह जो सामान दूसरे शहर से ज्यादा कीमत देके मंगा रहा है वो उसके शहर में उसके पास की ही दुकान पर उपलब्ध है। हमने इस प्रॉब्लम को पहचाना और तय किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां लोकल मर्चेंट अपने बिजनेस को जोड़ सके और कस्टमर भी अपने शहर में ही चीजें खरीद सके। रोहित कहते हैं कि हमने इस ऐप को लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च और सर्वे किया। हमने अलग अलग शहरों में लोगों से बात की, उनकी राय जानी। वह कस्टमर के रूप में ऑनलाइन क्या क्या चीज सर्च करते हैं, उनकी शॉपिंग का पैटर्न क्या है, जिन चीजों के लिए वे ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं, वह ऑफलाइन उनके ही पास में मिल जाए तो क्या वह उसे खरीदेंगे या नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसको लेकर हमारी टीम ने सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने साल 2019 में बाइलो ऐप नाम की एक ऐप लॉन्च की। ये प्लेटफॉर्म उस लोकेशन के हिसाब से आपको वहां मौजूद दुकानें, होटल, हॉस्पिटल या आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी पूरी लिस्ट मुहैया कराएगा। उस दुकान पर उपलब्ध प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी कीमत कितनी है, कितना स्टॉक है, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आप चाहें तो उस दुकानदार को कॉल भी कर सकते हैं, अपनी जरूरतें शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो चैट भी कर सकते हैं। इससे आपको उस प्रोडक्ट या दुकान के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। रोहित कहते हैं कि मेरे इस अभियान के जरिए छोटे बिजनेस को काफी सपोर्ट मिलेगा। हम SOSO यानी सर्च ऑनलाइन और शॉप ऑफलाइन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि कस्टमर अपनी पसंद की चीजें खरीद सके और मर्चेंट को अपना फायदा मिल सके। रोहित बताते हैं कि फिलहाल हम रेवेन्यू को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, इसलिए हम फंड खुद ही लगा रहे हैं। आगे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करेंगे। एक मिनिमम फीस पर हम मर्चेंट को अपने साथ जोड़ेंगे
कई इन्वेस्टर भी हमारे साथ काम करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज के वक्त में इस ऐप के जरिए देश के 41 से ज्यादा शहरों में 14,000 से ज्यादा छोटे बड़े बिजनेस जुड़े हैं। इनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के शहर भी शामिल हैं। इस ऐप की मदद से कोई भी कस्टमर एक क्लिक पर इन जगहों पर अपनी पसंद की दुकानें ढूंढ सकता है। उसकी पूरी डिटेल ऐप पर ही मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।